बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एन अदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, वीक डेज तकरीबन ख़त्म हो गए और आज थर्सडे का दिन और कल से वीकेंड स्टार्ट और आई एम श्योर आप सब का वीक जो है ना ये बड़ा मज़ेदार और हंसता मुस्कुराता गुज़र रहा होगा। और मैं भी कल बड़ा मैं आप लोगों के साथ एक बात बेसिकली शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कराची के अंदर इस तरह के हसीन और ख़ूबसूरत पॉइंट्स बन गए हैं कि जहाँ पर हमारी फैमिलीज़ और हमारी बहनें और हमारी माएँ जाकर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इस तरह के मुल्क और इस तरह के शहर में खुली आज़ादी का सांस लेने में जो है ना वो मज़ा आता है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो कल मैं एक जगह पे था जो कि फेज़ 8 दो दरिया की साइड पे था और यकीन जानिए कि इस कदर कोई हसीन इन्वायरमेंट, पार्किंग अलॉट और पूरी सिक्योरिटी का सिस्टम एंड सारी चीज़ें और इतना कोई ज़बरदस्त इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भी जाएँ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इन्जॉय करें कराची। ठीक है जी, इसके अलावा पंजाब है, लाहौर दी की गल है जी। पंजाब की क्या बात है, किस तरह से हसीन और ख़ूबसूरत जो है ना पंजाब को ख़ास तौर पे लाहौर को, सेंट्रल लाहौर को बना दिया गया है। तो आप सब पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो हमारा शो देख रहा है या बाहर भी जो भी देख रहे हैं, उन सब से मैं ये कहूँगा, हमारी बहनें, माएँ, दोस्त, भाई, अहबाब जितने भी हैं, कि आप सब हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं किचन का चैम्पियन। और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ आपको देखने को ईजीली मिलेंगी। इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल आपके माइंड में आता है जो आप मुझसे करना चाहते हैं और हमारे गेस्ट, हमारे कंटेस्टेंट से करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दिल खोल कर सवाल कर सकते हैं। हम आपके लिए जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अच्छा, होता क्या है कि टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं, आपस में कॉम्पीट करती हैं और बनाती हैं मज़ेदार से खाने। और उन मज़ेदार से खाने बनाने के लिए उनको चूज़ करने पड़ते हैं 3 डब्बे, और उन 3 डब्बों में से निकलते हैं इंग्रेडिएंट, और वो इंग्रेडिएंट जो निकलते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। फल हो सकता है, अच्छा फल फ्रूट बोलते हैं ना हम अक्सर, आपने वर्ड सुना होगा कि फल फ्रूट ले आना यार, तो वो अबे फल और फ्रूट एक ही चीज़ है ना यार। फल हो गए, सब्ज़ी हो गए, गोश्त हो गया, अंडा दूध हो गया, क्रीम हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो इन डब्बों में रख दी जाती हैं, जो कि हमारे इमरान भाई, असद भाई और हमारे हर दिल अजीज़ अहमद भाई जो है वो प्लान करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट सेलेक्ट करते हैं उन डब्बों को, और कुछ भी हो सकता है और निकल सकता है। खैर जी, तो इन डब्बों को चूज़ करने के बाद उन इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी बनानी पड़ती है, और इस कदर खूबसूरत, हसीन और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे कंटेस्टेंट्स ने आज तक बनाई है। जिस तरह से कल एग प्लांट का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आई एम श्योर लर्निंग होती है क्योंकि हमारी माएँ और हमारी बहनें जो कुलिनरी स्कूल से सीखती हैं, वो उनका इनिशियल स्टेज होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप इन होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर, और वहाँ पर उनको ये समझ में आता है कि टूल्स एंड यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट का किस तरह से इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर या घर में। ठीक है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या बेकिंग पॉइंट है, कौन से इंग्रेडिएंट को किस टेम्परेचर पे बेक करना चाहिए, कटिंग किस तरह से होती हैं, क्रॉस कंटामिनेशन क्या है, या हैज़र्ड क्या है, या हैसप क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई और बताई जाती हैं ताकि आप एक अच्छी, खूबसूरत और मज़ेदार सी ज़िंदगी गुजार सकें, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और अपने घर वालों के लिए बेहतर से बेहतर खाना बनाएं। और अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्री में स्टेप इन होने के लिए मुश्किल का सामना फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे लोग जो यहाँ आते हैं और उनको एक इस तरह का टास्क मिल जाता है जो डब्बों के थ्रू
कि इंग्रेडिएंट जो वो सेलेक्ट करते हैं वो थोड़ा मुश्किल और टफ टाइम देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या निकलेगा डब्बों में से, कौन कंटेस्टेंट होगा, कौन गेस्ट होगा, क्या रेसिपी बनेगी और किस तरह से बनेगी और कौन बनेगा आज किचन का चैंपियन। मेरे साथ मौजूद यहाँ पर जो लोग हैं उनसे अब आपको मिलाना है, और मिलाने के लिए मैं उससे पहले आप सबको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर होती हैं जी दो टीम ए और टीम बी, आपस में कॉम्पीट करती हैं और बनाती हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़, और रेसिपीज़ बनाने के लिए उनको सेलेक्ट करने पड़ते हैं ये दिए गए 10 डब्बे में से 3-3 बॉक्सेस। अच्छा जी, उससे पहले मैं आप सबको फिर एक दफ़ा बता दूं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम होए 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 क्या सांस में बोलता है लड़का, दी गई हमारे कंटेस्टेंट की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इस दिए गए नंबर पर हमारी बहनें, माएँ, दोस्त, भाई और वालिदैन जितने भी इस वक्त शो देख रहे हैं वो सब भी इस शो में आ सकते हैं। तो अपनी डिटेल्स इस नंबर पे फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। तो सबसे पहले आज टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस फील्ड में क्यों आए, क्या करने आए, क्या सोचा था और अब आने के बाद कैसा लग रहा है और माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं है, हमारे शेफ वकास अली ज़ैब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है वकास? सब सेट? ज़ैब से मुझे जो है ना ज़ैब एंड हानिया याद आ गई, उनके गाने बड़े मशहूर हुए थे किसी दौर में, 2009-10 की बात है मेरे ख्याल से, बड़े ज़बरदस्त गाने थे उनके। खैर, तो यस ज़ुहैब बताएं, वकास बताएं ज़रा कि कैसे इस इंडस्ट्री में स्टेप इन हुए और क्यों हुए। और वैसे बचपन से ही मेरा पैशन था इस फील्ड में आने का, कलिनरी की फील्ड में आने का। तो जब मैं स्कूल में था तब से ही मैं घर पे कुछ ना कुछ पकाता रहता था। अच्छा, तो मम्मा को हेल्प करते थे? हाँ, मम्मी को हेल्प करता था हर चीज़ में। तो इंटर के बाद डायरेक्ट मैंने कलनरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, मास्टर क्लास पाकिस्तान में। किसी ने बताया या खुद से चले गए? खुद से चला गया मैं। खुद से चले गए? जी, मैं खुद से चला गया। तो मैं डायरेक्टली एडमिशन लिया मास्टर क्लास पाकिस्तान में, और अभी मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान में ही अभी कोर्स कर रहा हूँ अपना कलनरी आर्ट्स में। सही है। एंड मुझे यहाँ का पता चला कि आप भी हैं यहाँ पर, और ये शेव का पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला और रेफरेंस के थ्रू पता चला, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया। देखने को मिल गया। ओह माय गॉड, ओह मुझे तो शर्म आती है यार। अच्छा, ये बताएं क्या नाम है अपना वकास भैया, कि कौन इंस्पिरेशन रहा इंडस्ट्री में, मम्मा रही या किसी शेफ को इंस्पिरेशन बनाया? ऐसे देखा जाए तो इस फील्ड में आने से पहले मुझे किसी शेफ के बारे में पता नहीं था। मम्मा तो अम्मी थी मेरी, अम्मी इंस्पिरेशन थी। अम्मी को देखकर शौक हुआ और खाना बनाने का। तो खाने अच्छे बना लेते हो? हाँ, थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। घर में किस तरह के खानों पे काम करते हो? घर पे वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानी पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत इटालियन में चला जाता हूँ पास्ता वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा ज़्यादातर पाकिस्तानी में ही है। ज़्यादातर पाकिस्तानी में। घर पे तो पाकिस्तानी। और इंस्टीट्यूट में लगता है कि लर्निंग अच्छी है? जी, ऑब्वियसली है। हाँ। हैंड ऑन हैंड प्रैक्टिस होती है हमारी, तो लाइक लर्निंग बहुत अच्छी है। लर्निंग बहुत अच्छी है, मतलब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। तो इट्स मीन कि आपको डेली बेसिस पे चीज़ों हाथ में दी जाती हैं कि करें और काम को देखें और सारी चीज़ें। थ्योरेटिकल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल भी होता है। क्या बात है। तो आज फिर तैयार हैं आप? जी है। अगली टीम को हराने का फुल सीन ऑन है जी, पक्की बात है। देख लो। जी जी बिल्कुल। नाक नहीं कटानी है। नहीं, सही है ना भाई, तुम्हारे साथ है, फुल सीन ऑन। अगली पार्टी को जो है ना डन, खलास। सही है। तो इधर हम बात करेंगे जी टीम बी की। टीम बी अगेन इनके माइंड में क्या चल रहा है और क्या सोच रही हैं, क्योंकि ये हैं हमारी शेफ बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। ये इनसे हम बुला कर ही पूछ लेते हैं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। तो बुशरा, क्या चल रहा है माइंड में? बस रेसिपी सोच रहे हैं कि क्या मिलेगा, क्या बनाना है। क्या बनाना है। तो कुकिंग मतलब इंडस्ट्री में अभी आप पढ़ रहे हो? जी। कहाँ से? गौतम से। गौतम से। तो ये बताएं, गौतम क्यों गए? घर में मम्मा से क्यों नहीं सीखा? प्रोफेशनल तो गौतम ही, मतलब कोई इंस्टीट्यूट ही सिखा सकता है ना? जरा लोगों को बताओ। बताओ। प्रोफेशनल तो कोई इंस्टीट्यूट ही सिखा सकता है, घर से नहीं सीख सकते। घर से नहीं सीखते। घर की कुकिंग में और प्रोफेशनली कुकिंग में क्या फ़र्क नज़र आया?
बहुत ज़्यादा फ़र्क है। घर में हम ऐसे ही बना लेते, कुछ भी डाल देते हैं तो कोई ना कोई चीज़ बन जाती है अच्छी, और वो वहाँ पूरे इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं, हमें वो चीज़ बनानी पड़ती है कि नाप इसका तोल ये के। टेस्ट आएगा, हाँ नाप तोल के इसका टेस्ट ऐसा है, इसको मिलाएंगे तो ये होगा। हाँ तो अभी वहाँ पर रोटी गोल बेलना सीख ली? नहीं, वो तो रोटी तो नहीं सिखाते ना। रोटी नहीं सिखाते? नहीं। टोटीला सिखाया अभी? जी जी, टोटीला सिखाया तो वो कैसे बेलते नहीं हो या वो खुद से मिल जाती है? टोटीला तैयार आता है। तैयार आता है? हाय ओए मैं कुर्बान, तो कितने अभी तो अच्छे लोग स्टार्टिंग हैं। है ना। अच्छा, और पीटा ब्रेड भी बनी बनाई आती है? जी हैं? जी, अभी स्टार्टिंग है ना, आगे सिखाएंगे। आगे सिखाएंगे, इनको बोलो हमें सिखाएं, जी जी हमें बताएं कि रोटी किस तरह से बेली जाती है। जी। सही है, घर में बेली है कभी रोटी? पराठा बनाती हूँ, वो भी स्क्वायर शेप का स्क्वायर शेप में, क्योंकि गोल तो बनता नहीं होगा। बनता है, लेकिन मुझे बनाना नहीं है ना गोल, मुझे स्क्वायर ही बनाना है। स्क्वायर ही में गोल बना लेते हो? हाँ गोल बनाने के, लेकिन स्क्वायर बनाना है। थोड़ी नई जनरेशन, थोड़ा कुछ नया है ना। अच्छा, जेन जी, ओ माय गॉड, नया नया सिस्टम बनाना ना, जेन जी है ना एक्चुअली, तो नया। अच्छा, तो आज जिस तरह से वक्कास ने कहा कि आपको हरा देंगे, तो आप हार जाओगे आज फिर? कोशिश तो पूरी करेंगे जीतने की, बाकी वो आप बताएंगे टेस्ट करके। नहीं तो टेस्ट तो इंग्रेडिएंट निकलेंगे तो बताऊंगा ना मैं, खाना कैसे बनाओगे और क्या बनाओगे उसके वो बाद। मगर ingredient के ऊपर एक 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 प्रोटेक्शन होती है ना बंदे की कि यार आज मैं जीत के जाऊंगी, मैं सोच लेता है बंदा कि यार आज तो भाई कुछ भी निकल जाए, मैंने अच्छा बनाना है। इंशाल्लाह हैं? इंशाल्लाह। क्या बताओ? तो जीतना है भाई। हैं? और अगर वो बोल रहा है मैं जीतूंगा, बोलने दो, वो तो बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा भाई, बाद में पता चलेगा, तो बोलते रहो। हाँ तो बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुशरा को अगर आपने जीतने मतलब आप अकेले लड़ना है? नहीं। हैं? देखो जरा क्या क्या? क्या शर्म आ गई, ओह माय गॉड। अच्छा जी, बुशरा आ चुकी हैं और टीम ए में वकास आ चुके हैं। अब बारी है टीम ए के गेस्ट को बुलाने की। इनके बारे में मैं बात करूं अगर तो टाइम पहले इन्होंने कोर्स किया था कन्नड़ी स्कूल से, फिर प्रोफेशनली इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन हुई हैं और बहुत अच्छे नामवर ब्रांड के साथ इन्होंने काम किया और बहुत कुछ सीखा और बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेटिसरी शेफ़ हैं और आई एम श्योर आज बहुत कुछ मुझे भी इनसे सीखने को मिलेगा। तो वो कोई और नहीं है, हमारी गेस्ट शेफ़ ज़ैनब हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं। ज़ैनब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। तो ज़ैनब बताएं ना ज़रा, पेस्ट्री शेफ़ कैसे बने? कोर्स किया, कॉथम गए, हाँ। ज्वाइन किया और बस बन गए। अच्छा, कोर्स Easy, करने के बाद बिल्कुल डायरेक्ट easy। शेफ़ बन गए? नहीं नहीं, इंटर्नशिप की। हम्म, जैसे आपने बताया कि बहुत नामचीन रेस्टोरेंट के अंदर, पॉल के अंदर की थी मैंने इंटर्नशिप की थी, वहीं पे आपकी मुलाकात हाँ, हुई थी बिल्कुल, मुझसे। बिल्कुल। ठीक है, हम दोनों वहीं मिले थे पहली हमारी दफा। कंसल्टेशन थी पॉल और वहाँ पर हमें ये मिली हाँ, थी और वहीं से फिर मैंने जो शुरू किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर में करती रही, फिर हाँ। अपनी माशाल्लाह से मैंने शॉप खोल ली। अच्छा माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। आप frozen बुलाया burger। नहीं, बुलाया नहीं इन्होंने, ना खिलाया ना बुलाया, खोल ली भाई हैं। बंदा बुला लेता है, बंदा शेफ आए, कुछ पेटिसरी चेक करें, कुछ केक चेक करें, कुछ कुकी चेक करें। चले कुछ- आपके लिए अभी दावत कुछ- देते थे ना, आप अभी आ अब जाए। फायदा क्या, मुंह बोला तो बोल के बुलाया तो क्या फायदा। हाँ, वो भी बात और बताएं, और सब ठीक ठाक? अभी यहाँ पे लेके आई हूँ ना मैं आपके लिए। लेकर आई है? बिल्कुल, ओह बिल्कुल। माय गॉड, फिर हम तो टेस्ट, इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मैं हाँ, आप तो लोगों को वो- बताऊं, ताकि आप इतनी गिला ना अच्छी करें ना। और इतनी प्यारी है मेरी बहन कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बट इनके साथ साथ दूसरी तरफ कोई हल्की पार्टी नहीं है भाई, दूसरी तरफ भी पार्टी हमने स्ट्रांग ही रखी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ बहुत स्ट्रांग, क्योंकि उनके साथ मैं खड़ा हूँ। ये बात मत बोलना कि आप शेफ हो, तो हम भी शेफ हैं भाई, हम सही आपके बात साथ हैं, ठीक है, और हम मिल के लड़ेंगे। तो वो कोई और नहीं है, हमारी गेस्ट नकिया हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए नकिया। कैसी है नकिया? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? तो नकिया कैसे बेकिंग का शौक हुआ आपको? मम्मा को देख के और फिर शहबा को मिलके। हिबा से मिलके हुआ था? ओए हुए, हिबा से इंस्पिरेशन ली, मम्मा से नहीं ली है? वो हिबा की फैन है, पक्का हिबा वाली फैन है। हाँ अच्छा, तो क्या क्या बना लेती हैं आप? ब्राउनीज, केक्स और बहुत सारी चीज़ें। और सेवरी में कुछ बना लेते हैं खाना पीना? हाँ वो तो नॉर्मली नॉर्मली जो घर के खाने होते हैं और सारी चीज़ें ये। तो आगे क्या प्लान है फ्यूचर में कि क्या बनना है? कुलिनरी आर्ट्स करना है और शेफ बनना है। शेफ बनना है? जी।
फुल ट्रेनिंग दी हुई है। मतलब बंद करना है ना मुझे, हैं? अब मैं मुझे घर पे रेस्ट करूंगी और फिर ये करेगी, फिर तू ये भी कंटिन्यू। संभालेगी। अच्छा, अम्मा बेटी दोनों जो है ना शेफ बनेंगे, हम छोड़ देते हैं ना, हम चले जाते हैं, हम काम ही नहीं करते, आप लोग संभाल लें माँ बेटी दोनों, हैं? हम शेफगिरी छोड़ देते हैं, साथ में करते हैं ना, मिलके साथ- करते हाँ, हैं, ये सब सही है, करते चलो हैं ये मिलके। सही है, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर टीम कंप्लीट हो चुकी है, बुशरा एंड नकिया टीम बी, राइट, और टीम ए में है वकास एंड जैनब। ठीक है, तो अब आप दोनों टीम्स को 3-3 बॉक्स सेलेक्ट करने हैं और फिर उनमें से जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं उनसे आपने बनानी है रेसिपी। तो बताएं, पहले टीम ए बॉक्स सेलेक्ट करेगी या टीम बी? लेडीज फर्स्ट, क्योंकि इधर लेडीज का पल्ला भारी है। चले कोई बात नहीं, बच्चे है हैं ना? ना, बच्चे हैं, जीत जाएंगे। बच्चे है फिर भाई, तो आप जीतने देंगे ना। चले बच्चे जीत हैं जाओ, आपके। कोशिश करो, मना नहीं है, देखते हैं फिर आगे आगे क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, है? देखता है क्या होता है। देखते क्या होता है, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, मॉम बोले ना, बोलने से क्या होता है, देखेंगे ना कौन जीतेगा। कौन जीतेगा। यस, ये इंस्पिरेशन चाहिए, ये जज्बा चाहिए, ये जुनून चाहिए कि देखेंगे क्या होता है। हल्का हल्का ले लिया आपने, नहीं, Gen Z हल्का नहीं को। लेते हम किसी चीज हैं? को भी भाई। जेनजी आज की जो है ना वो नेक्स्ट ये लेवल तो है भाई, नेक्स्ट लेवल जेंजी। यहाँ पे भी तो जेंजी है ना, ऐसा थोड़ी है एक ही जगह जेंजी। तो एक तरफ ही है ना, बस मसला ये है, तो अकेला क्या करेगा बेचारा। तो यस, बताएं, नकिया एंड बुशरा, पहला डब्बा कौन सा खोला जाए? 4 4 और हमारा क्या? 4 कौन सा? 4 4। ओके, नंबर 4, here you go। क्या मिलेंगे? अबे भाई, आलू बुखारे का क्या बनाएगी बेचारी? बहुत कुछ बनता है। बिरयानी बनाओगे? नहीं बहुत कुछ बनता है। क्या बनाओगे? चटनी बना लोगे? हैं? प्लम चटनी बना लोगे, प्लम का डिप बना लोगे, कोई प्लम का सॉस बना लोगे। अगर आगे सब्जी और फ्रूट मिल गया फिर देखते हैं। देखते हैं। यस, बताएं, डब्बा नंबर 2 कौन सा खोलना है? 7 लकी नंबर 7 7 7। इन्होंने शो देख लिया, मुझे लग रहा है कल का गोश्त पकड़ लिया इन्होंने। अरे गोश्त नहीं निकला, आज मीठा निकला है, मीठा। ओए होए, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, अल्लाह मियाँ, ये यहाँ पर क्या है। खोया। ओए होए, आलू बुखारे थे, खोया की करना है अब। क्या बनेगा जैनब, आपको क्या लगता है खोए और आलू बुखारे से क्या बन सकता है? इनके ऊपर डिपेंड है, वरना तो बहुत सारी चीजें बन सकती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा भाई, दोस्ती कर लो, बता रहा हूँ मैं, बहुत फायदे में रहोगे। बताएं, तीसरा डब्बा 1 1 नंबर 1। ठीक है, मछली फिश। ओए होए, अच्छा, मछली बोलते हुए जो है ना वो मतलब ऐसा लगता है कि लफ्ज गलत बोल दिया, मच्छी। ओरिजिनल वर्ड इज मछली, बट मच्छी बोलने में एक अपना मजा नहीं, वो एक अपनापन सा आता है ना। फ्लो में आ जाता है ना। हाँ, मच्छी, मच्छी। मछली, यस, फिश। तो आपके हुए 3 इंग्रेडिएंट कंप्लीट, फिश, प्लम एंड मछली। अपने पास कौन लोग? खोया। अपने खोया, खोया, अरे ना चाहते हुए भी मिल गया खोया। ओए ओए, मैं क्या करूं। यस, बताएं, टीम ए क्या और कौन सा डब्बा पहले नंबर पे खोलना है? वकास भैया एंड जैनब। बोलो। 5 5 पक्का? 5, here you go, 5। क्या मिलता है? खजूर, डेट। ओह माय गॉड, खजूर की मिठाई बहुत जबरदस्त बनती है, खजूर का हलवा भी बहुत जबरदस्त बनता है। यस, बताएं, सेकंड बॉक्स कौन सा खोलना है? 3 here you go 3। वकास ने बोला यार मैं जैनब से क्यों पूछूं, आप खुद बता दो आपको, मतलब जैनब से पूछने की जरूरत नहीं है, लड़ना मैंने, करना मैंने, मतलब ठीक है। नंबर 3 भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। अब
खजूर और लेडी फिंगर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बनते हुए कभी साथ नहीं देखा। आज पहली दफ़ा ये कॉम्बिनेशन देखने को और खाने को मिलेगा। अल्लाह खैर करे। यस, बताएं फिर भी तीसरा डब्बा आपका कौन सा खोलना है? तीसरा डब्बा ज़ैनब बताइए। 10 हाँ? 10 ज़ैनब की सुन ली यार। आपने बोला ना ऐसा तो बेचारा घबरा गया वरना तो उन्होंने बोला ज़ैनब की भी सुन लेते हैं, ज़ैनब से भी पूछ लेते हैं। अकेले अकेले क्या खेलना? ज़ैनब 10 नंबर बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल आखिरी sure। डब्बा। आखिरी डब्बा कोई अच्छी चीज़ निकला है बस। Here you go, कीमा। ज़ैनब आपने मिक्स कर दिया कीमा, भिंडी और खजूर खजूर। कीमा और भिंडी तो समझ में आ रहा है, मगर खजूर पे आके जो है ना हम फंस रहे हैं। हंस वाकई तो में खैर जी, आप दोनों टीम अपने इन 3 इंग्रेडिएंट को देखते हुए सोचें कि इनसे क्या रेसिपी बनानी है और कैसे बनानी है और इन रेसिपीज का आप क्या नाम रखते हैं। तो अब एक काम ये करते हैं, पहले आप लोगों का टाइम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कि आप लोगों को मैक्सिमम टाइम मिले और फिर आप लोगों के साथ हम गपशप भी साथ साथ लगाते रहेंगे। तो 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। एंड ग्लव्स पहन। टैन टैन। इत्थे मिली है जी भिंडी ते खजूर ते मुर्गी का कीमा, और इनको मिला है फिश, आलू बुखारा और खोया। तो कौन सी रेसिपी ग्लव्स लग रही है आपको कि विनिंग रेसिपी? इनकी आसान लग रही है या अपनी आसान लग रही है? अपनी आसान लग रही है, बस ये खोए की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है बस। तो चेंज कर लो ना, अगर पूछ पूछ के क्या exchange हम कर- मिक्स लाइक उनसे ले सकते हैं थोड़ा, इफ इट्स अलाउड? हाँ हाँ, आप इनसे इजाजत लें और ले लें, अगर ये देती हैं तो। क्या क्या चेंज करना है आपको? चेंज नहीं करना उनको, थोड़ी हमारी थोड़ा सा चाहिए। चाहिए। नहीं दही हम नहीं दे रहे। आधा इंग्रेडिएंट चाहिए उन्हें, आधा हमारा चाहिए, आधा उन्हें चाहिए। ये हाँ, आप चेंज कर लो अगर ये मानते। अब तुम्हारी जो मॉम ने मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें। समटाइम्स शेयरिंग इज केयरिंग। You मगर वो taught me डर that. गई है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है ना डर हाँ, गए। कि अगर मैं सामान दे दूंगी तो मैं हार जाऊंगी। नहीं, Okay. डरने वाली बात नहीं है। देखते हैं हम अपना हम्म, कि कितना बन रहा है, फिर उसके हिसाब से दे देते हैं हमको थोड़ा सा। थोड़ा सा बच्चा दे देंगे। बच्चा तो दे देंगे। क्या चाहिए, क्या ऐसा क्या चाहिए आपको? हम फटाफट अपनी स्वीट डिश बनाएंगे। स्वीट डिश बनाएंगे? स्वीट नहीं बनेगा नकिया। एक पीछे ही से क्या चाहिए इन आपको? तीनों चीजों से एक ही मैं- रेसिपी ये धुला डेवलप हुआ? करनी पहले पूछो इनसे। चाहिए। धो लो फिर। कोई दूसरी रेसिपी नहीं बनेगी, ये रहा सिंक, ये रहा। सिर्फ एक रेसिपी बनानी है इस 1 घंटे माइक लगा 20 मिनट में। तो इसके ये बाद धुला हुआ है? पेट सही रहेगा? इसके बाद आपका पेट सही रहेगा? मेरा पेट सही रहेगा? तेज सही रहेगा? टमी। पेट टमी। यार ये क्या बात कर दी भाई? हाँ ओब्वियसली जाहिर बात है। तो पेट, मैंने तो एक एक बाइट लेना है, खाना तो आपने है बेसिकली, और ये मैं आपको खिलाऊंगा। अब आपको खाना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। यस, तो क्या हो रहा है, क्या प्लान किया, क्या बनाओगे, और 3 चीजें कौन सी मिली जरा एक दफा बताओ। तो मुझे चिकन कीमा मिला है Okay. और भिंडी मिली है और डेट्स मिली है। ठीक है। तो जो मैंने सोचा है कि भिंडी के अंदर कीमा स्टफ़ करके उसे फ्राई करेंगे, उसके साथ हम लोग डेट्स की डिप बनाएंगे। डेट्स के डिप जी, बनाएंगे, dates ठीक के है, dip बनाएंगे। ओके। तो और इस तरफ जो है हम पूछते हैं आपकी जो 3 चीजें हैं, जी। मछली, खोया यहाँ पे भी है, तो था। प्लम, चाहिए आलू बुखारा, लेमन यहाँ पे पड़ा तो क्या बनाओगे? है। लेमन। हम फ्राई फिश बनाएंगे, इसके साथ राइस देंगे, राइस देंगे, ओके। और खोए का भी हम सोच रहे हैं, और इसकी डिप बनाएंगे। इसकी डिप बनाएंगे। फिश कैसे बनाओगे? फिश में हम मैरिनेशन करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे ब्रेड क्रम लगा के। ठीक है, ब्रेड क्रम लगा के शैलो फ्राई कर लो, और फिर उसके बाद प्लम के साथ सर्व कर दो। जी प्लम की डिप बनाएंगे। जी। प्लम की डिप कैसे बनाओगे? पानी के अंदर पानी के अंदर अभी इसको सोक करेंगे थोड़ी देर, और अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखें हमारे पास जो सबसे मेजर बात, मिर्ची कम रखना, मिर्ची कम करो। इसको वो ना थोड़ा सा सोक कर दो इसके अंदर। मिर्चे जो है ना, आप लोग अपने लिए भी नुकसानदेह है और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। ज़िंदगी में, लाइफ में मिर्चों का इस्तेमाल, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, और इवन के काइन पेपर हो गया आपका, पेपरिका हो गया आपका, इन मिर्चों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम करें।
अगर सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो मैं ये आप दोनों टीम को सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर तो आप विन करना चाहते हैं और अगर तो आप टाइम पर अपना खाना बनाना चाहते हैं तो अपनी रेसिपी को प्लान करें, अपनी रेसिपी को ऑर्गेनाइज करें। जो देर से पकने वाली चीज़ें हैं उनको पहले पकाने के लिए रखें। अगर पानी उबालना है तो उबालने के लिए रखें, बेक करना है तो ओवन ऑन कर दें ताकि आप ऑर्गेनाइज हो जाएं, आपको टाइम के ऊपर आपकी चीज़ें सर्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। इतनी बातें मैंने कर दी, अभी तक दोनों ने कुछ भी नहीं किया, पता है ना, पानी रखा ना ओवन को प्रीहीट किया। ठीक है। और वॉश करना। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ैनब कि हमारी जो माएँ और जो बहनें इस वक्त आपको देख रही हैं तो उनको आप क्या मैसेज देंगी कि इस इंडस्ट्री में वो आएं और कुछ करें या ना करें, या इस इंडस्ट्री आना के अंदर चाहिए, मुश्किल बिल्कुल। है नहीं। लड़कियों को आगे बढ़ना? क्यों मुश्किल है? मुश्किल तो किसी चीज़ में भी नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मुश्किल तो कहीं भी नहीं है। और हाँ, थोड़ा बहुत तो है कि लोग आपको लेंगे जस्ट फॉर ग्रांटेड कि हाँ भाई ये तो औरत है, कुछ नहीं कर सकेंगी, लेकिन हमें तो गलत साबित करना है ना, करके दिखाना है, और बस इसी मोटो से चले तो फिर हो जाता तो है। आपका कैसे शौक हुआ, आपने क्यों इस इंडस्ट्री को चूज किया? थैंक्स टू कोविड। हाँ आधा शेफ तो उसने ही बना दिया था। सही है। फिर जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा आप इतना अच्छा पकाती हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल, हाँ। तो बस उसी से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। हाँ। फिर बेटे ने बच्चों ने पंप कर दिया वैसे। बेटे ने बहुत ज़्यादा, ये तो छोटी थी तब, ये छोटी थी, हाँ बेटे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा। इतना कि मुझे शायद याद है कि पहला मेरा केक था हाँ 14 घंटे में बना था, 14 आवर्स में। अच्छा। इतना मतलब मैं रोई थी कि मुझसे बन नहीं रहे, कैरेक्टर नहीं बन रहे, मुस्तफ़ा नहीं होगा। उसने कहा मम्मा मैं हूँ, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ सब जगह हेल्प करूंगा आपके, हो जाएगा। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर भी मैंने टाइम पे दिया, हाँ और जब गया तो बहुत खुशी हुई। हाँ। तो और आपने कहीं से कोर्स किया था उस वक्त? तब तक नहीं किया था, फिर जो है मैंने गौतम ज्वाइन किया। अच्छा। फिर मैंने कहा कि अब अगर करना है तो मुझे तो प्रोफेशनली वो करना है। करेक्टर केक जो आपने पहला जो आपका था ऑर्डर, मुझे आज तक याद है, कार बनाई थी मैंने कार बनाई थी खुद से? खुद से, तो कहीं से सीखा था? यूट्यूब से। ओके। उसमें यूट्यूब का बड़ा अमल दखल था, क्योंकि कोविड में हमारे पास एक ही चीज़ थी, यूट्यूब। बस हाँ। उसी से नहीं करते 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 आगे बढ़े। बहुत क्या बहुत। बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सर मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ, टोबा टेक सिंह से। मोहम्मद उमर कहाँ से? टोबा टेक सिंह। जी उमर, कैसे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आपका शो हम रोजाना देखते हैं, सारी फैमिली बैठकर, बहुत मजा आता है। क्या बात है उमर, सबको मेरा फैमिली को, पूरी फैमिली को मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपको जी, शौक सर। है कुकिंग का? उमर क्या करते हैं आप? जी सर, मैं फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, लाहौर युवास यूनिवर्सिटी से। क्या बात है भाई, लड़का FT बन रहा है। हाँ क्या बात है, क्या जी, जी, बात है। सर। बस मेरी कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की तो मुझे बताना, और इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। और हमारे पास FT की जो है ना बहुत कमी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, क्योंकि हम खाना तो बना लेते हैं मगर उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और एवरीथिंग जो है ना वो हमें मालूम नहीं होता। तो बहुत अच्छा आपने चूज़ किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो सर आपका इखलाक हमें बहुत पसंद है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच उमर, सो नाइस ऑफ यू मेरा बेटा। बस दुआओं में भाई को याद रखना और सबसे कहना बहुत सारा प्यार दिया भाई ने, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर फिश जो है मैरिनेट की जा रही है बुशरा के पास। तो बुशरा ने यहाँ पर मछली में शामिल किया रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला और बस, और सॉल्ट, लेमन। जी लेमन पहले ही मैरिनेट से पहले लगाना होता है। मैं बताऊँ या आप बताएं? आप जैसा आप बोले। ठीक है, तो लेमन भी ऐड किया और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मैरिनेट किया जा रहा है
ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से फ़िश में इन्फ्यूज़ हो जाएं। वंस फ़िश में फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ होते हैं तो फिर उसको पकाने की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो ज़ैनब है वो डेट्स को डिसीडेट कर रही हैं और पॉट पैन में शामिल करती जा रही हैं विद वाटर। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, कैसे हैं आप? ये देखें आपको सैल्यूट मारा आपके भाई ने। कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैंने सोचा कल तो मैं सुर्खरू हो गई थी दुआ बाबा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आपकी तो प्रोडक्शन जो है ना फिर वो नेक्स्ट लेवल है ना, फिर ऐसे थोड़ी ना। कल मैंने देखा एंड मैं खुश हो गई। डरते डरते देखा, मैंने कहा कहीं मेरा आज भी जो है ना वो गोलमाल ना हो जाए, लेकिन नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि कल मैं जीत गई। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो आज की प्रोडक्शन क्या है जल्दी बताएं। आज जल्दी नहीं, आप मुझे आराम से डिटेल बताएं ना। असल में ब्रेक का टाइम है। हमारी एक तरफ जो है टीम ए के अंदर जो है भिंडी, कीमा और खजूर है, और टीम बी में आलू बुखारा, खोया और मुर्गी फिश है। अच्छा, आज मेरा वोट ए टीम की तरफ जा रहा है ज्यादा, ऐसे दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, छठी हिस्स कह रही है ए अच्छा। टीम की तरफ जा रहा है। टीम ए ज़ैनब जी। ओह माय गॉड, ये हमारी हुमा बाबा हैं, ये जो बोलती हैं वो होता है। लेट्स सी, देखते हैं। आपा आज आप दुआ बिलाल आपा। भाई, आज आपका ब्लू जो है ना वो शर्ट, जो ये स्वेटर टाइप जो भी हाँ, आपने स्वेटशर्ट। पहनी हुई है ना, ये जबरदस्त लग रही है बड़ी। थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यार लेकिन आपने इसके साथ ना व्हाइट पैंट पहननी चाहिए थी आज आपको, व्हाइट जीन्स। आए हाय, बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका भाई जो है ना आपकी बताई हुई ड्रेसिंग जरूर करेगा। आप देख रहे हैं, लाई मैं हेल्प करूं आपको। हो गया परफेक्ट, जबरदस्त। ओ यस, आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन मेरे साथ मौजूद टीम ए और टीम बी। दोनों टीम जो है इस वक्त फुल सीन ऑन मसरूफ़ हैं अपनी रेसिपीज़ बनाने में। और यहाँ पर अब ज़ैनब जो है वो चिकन के मिन्स को आई थिंक और ज़्यादा फाइन करना चाह रही है। जी जी बिल्कुल। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, वो भिंडी के अंदर ना फिर वो मज़ा नहीं देगा। फिलिंग जो है उसकी डन। ये और देखो करना है। ये और करना है। तो व्यूअर्स, आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। इस दिए गए नंबर पर आप सब हमें कॉल करें, और इसके अलावा आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें ताकि हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करें और आप आएँ, हिस्सा लें, कुछ बनाएं और पकाएं और हमें खिलाएं, और फिर हम चूज़ करेंगे कि कौन बनेगा आज किचन का चैंपियन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं तो हम पूछते हैं नकिया से और साथ में बुशरा से कि क्या क्या बना लिया और कहाँ तक पहुँचे। बस हमारी फिश मैरिनेशन हो गई है, फिश की मैरिनेशन हो गई है, इसकी Okay. स्टिप बन रही है और ठीक राइस है। बन रहा है। डिप बन रहे हैं और राइस बन रहे हैं। राइस तो भिगो ही नहीं अभी तक आपने। भिगो दिया। जल्दी से भिगो दो, टाइम आपके पास बहुत कम है, वरना मैंने इसीलिए कहा था कि वक्त पर चीज़ों को प्लान करें, अदरवाइज आप रह जाएंगे। इसमें आपने पानी शामिल कर दिया बॉईल करने के लिए, गुड। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, ये मैं हटा दूं ताकि आपका काम आपको अच्छे से जगह मिल जाए काम करने के लिए। तो इस तरफ अगर हम आते हैं, हम पूछते हैं ज़ैनब से, तो ज़ैनब क्या क्या हो गया है? चटनी तो ऑलमोस्ट डन हो गई है जो हमें चटनी बनाना है। ऑलमोस्ट डन हो गई है, ठीक है। खजूर में आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की? खजूर में डेट सरप्राइज हाँ, जो आपने इस्तेमाल किए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें? लेमन है, गार्लिक है, और जो है चिली, ग्रीन चिलीज दिख रही हैं आपको बस। Okay. और फिर सारे मसाले जो है हाँ, वो है इसके अंदर। और बस अब इसको पका रहे हैं। बस पका रहे हैं, नॉर्मल ठीक बस है जी। पका रहे हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। एक दफ़ा पहले भी आपको कॉल की थी, अफशा बात कर रही हूँ मैं। कैसी हैं आप? आपसे ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाइए, आप ठीक हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। आप वापस आपने कॉल की और हम आपको एक दफ़ा फिर नहीं, welcome मैंने तो करते हैं। तारीफ करने की कॉल की थी। मैंने बिहारी कबाब आपसे बोला था ना, बिहारी तो कबाब मैंने वो हाँ, तो मैंने वो कीमे में बनाए। कैसे बने? माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आए, मेरी वाह वाह हो गई। मैं कहने जी मेरी रेसिपी नहीं है, ये तो मैंने शेफ से सीखी है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मगर मेहनत आपकी थी, आपने कोशिश की, आपने ट्राई किया, ये क्रेडिट आपको ही जाता है। हम तो कोशिश नहीं कर नहीं, रहे आपने होते हैं। अच्छा गाइड किया। आपने कीमे के साथ, मैंने पहले भी कहा था मैंने कीमे के साथ बनाना था ना, तो माशाल्लाह अच्छा बन गया। इंशाल्लाह कल भी हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं, आप वो देखिएगा ज़रूर। और ओके। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकें। ठीक है? ठीक है। एक आपसे बात पूछनी थी, जी। अगर आप थोड़ा गाइड कर दें। मेरी बेटी है वो उसका है शेफ में आने का ना, ठीक है, तो अभी वो मैट्रिक कर रही है, ठीक है। तो अब वो स्टडी मुकम्मल करके इस तरफ आए कि 10 के बाद ही उसको ज्वाइन करना चाहिए? आप ना मिनिमम भी ना इंटर और ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट करवाएं फर्स्ट। ठीक है? ओके। और उसके बाद आप इसको किसी बेटी को जो है किसी होटल में इंटर्नशिप पे लगा दें। ठीक है? जैसे आप लाहौर से हैं ना, राइट? हाँ जी, हाँ जी, लाहौर से। लाहौर में बड़े होटल्स हैं, ठीक है, 4 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पर आप उनको जी। इंटर्नशिप पे लगाएं। 2 साल का डिप्लोमा होता है होटल में। ठीक है? वहाँ से आप उनको काम कर वहाँ भेजें, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी हर डिपार्ट के अंदर। फिर उसके बाद उनको खुद से लाइन का पता चल जाएगा कि कहाँ जाकर उनको किस तरह से जॉब करनी है और शेफ बनना है आगे। अच्छा, जो गौतम है लाहौर का, आपने सुना ही होगा नाम। आप पढ़ा तो सकते मशहूर हैं, है। वहाँ से भी पढ़ा सकते हैं आप। अगर आप जैसे मैं आपको जो तरीका बताया है उसमें आपको होटल जो है ना बच्चे को इंसेंटिव देता है रेंटल के तौर पे। लाइक उसका जो कन्वेंस होता है आने जाने का, वो उल्टा होटल उसको पे करता है। आप किसी ओके। इंस्टीट्यूट में भेजेंगे तो उसमें आपको तकिरीबन 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और बच्चा आपका कल को अगर स्विच करता है इंडस्ट्री को, तो वो आपका जो एक मेहनत किया हुआ अमाउंट है जो आपने कमाया है या बनाया है, वो वेस्ट हो जाता है। ओके। और करना आपको जो है ना एंड ऑफ द डे किचन का ही काम है, जो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो। करने के बाद आपको काम हेल्पर से ही स्टार्ट करना होता है। जी, कि बेस्ट जो तरीका है वो होटल में ही जाके सीखने का है। ट्रेनिंग ली जाए किसी होटल में ट्रेनिंग ली जाए, किसी रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग ली जाए, जाकर कहीं पर एज हेल्पर स्टार्ट किया जाए। रेस्टोरेंट जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अगर आपको हो तो आप मुझे बताइएगा। हमारे वहाँ पर लाहौर में 4 ब्रांड्स हैं, हम कहीं पर भी आपकी बेटी को ट्रेनिंग पे लगवा देंगे, टेंशन नहीं है। ओके ओके, है यहाँ पे ऐसा? जी, हमारे 4 रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, TLT, हाउडी, रेयर और BRGR और इसके अलावा द कबाब कंपनी। तो हम कहीं पर भी आपकी छोटी को जो है वो ट्रेनिंग पे रख देंगे, टेंशन नहीं है। आप बताइएगा, आप नंबर शेयर कर दें और जब आप पहले पढ़ाएं बेटी को, वंस वो पढ़ ले, इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, फिर उसके बाद जैसे बोलेंगे आपके लिए आपका भाई हाजिर है। ठीक है? इनकी स्टडी करना जो है वो बच्चे के लिए लाजमी है। स्टडी देखें, पढ़ाई जो है ना जो बेसिक स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, उस छोटी के अपने के लिए। ठीक है? बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, आजकल के दौर में बहुत काम आती है। तो अगर न्यूट्रिशन में ही अगर आगे ये पूरा अपना ग्रेजुएशन कर ले तो वो बेस्ट रहेगा इसके लिए? जी बिल्कुल 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 अच्छा रहेगा। ग्रेजुएशन अगर वो इस इंडस्ट्री में कर लेती है तो वो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको जिस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो ग्रेजुएशन देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, आप वो भी कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन ये है कि जो बेसिक पढ़ाई है, चाहे वो साइंस से करे, आर्ट से करे, कॉमर्स से करे, जिससे भी कर रही हैं, उनको पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद उसको इंडस्ट्री में उतारें। ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सजेशन ये है कि हमारी जितनी भी बेटी बहनें माएँ हैं, इनको पढ़ाएं, जितना हो सकता है पढ़ाएं, और वो जितना पढ़ना चाहती हैं उनके साथ खड़े हो और उनको सपोर्ट करें, ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें और अपने फ्यूचर में वो कुछ कर सकें। उनमें वो कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस के अलावा क्या वर्ड यूज़ करेंगे असद भाई, कि
खुद मुख्तारी जो है ना बिल्ट हो, ताकि वो अपने लिए खड़े हो सकें, अपने लिए काम कर सकें, अपने आप को देख सकें, अपने सिस्टम को चला सकें, अपने घर को फेस कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, क्या हुआ, क्या क्या कर दिया? इसको पानी में डाल के रखो पहले। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप इसको पानी में डाल के रखो। मिनिमम भी बासमती चावल जो अनप्रोसेस राइस होते हैं उनको आपने 20 से 30 मिनट के लिए पानी में सोक करके रखना है। और अगर आपके प्रोसेस राइस हैं, जैसे सेला चावल है, उस चावल को जो ट्रीटेड राइस होते हैं उनको मिनिमम भी 3 से 4 घंटे के लिए आपने पानी में सोक करके रखना होता है, फिर उसके बाद बॉइलिंग की तरफ लेके जाएं। जो बासमती चावल होते हैं उनको आप भिगोने के बाद, सोक करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पानी में जब ऐड करते हैं तो इट टेक अराउंड 6 to 7 मिनट्स आराम से बॉयल हो जाते हैं। इसी तरह सेला चावल जो है अगर 3 से 4 घंटे भीगे हुए हैं और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब आप उसको ऐड करते हैं तो इट टेक अराउंड 10 to 12 मिनट में चावल अच्छे बॉयल हो जाते हैं। यहाँ पर स्टफ भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार कर दी है नकिया ने। नकिया, क्या क्या शामिल किया आपने आलू बुखारे की चटनी में? अच्छा ये बताओ, खाने मम्मा अच्छे बनाती है या आप अच्छे बनाते हो? सच बताना। नानी अच्छे बनाती है, मम्मा इतने अच्छे नहीं बनाती है। बेटा घर की बातें यहाँ पे नहीं करते भाई आपसे नहीं पूछा भाई आपसे नहीं पूछा। मैं समझा रही हूँ कि घर की बातें कर रहे हैं भाई, आप छोड़ देना सब। घर की बातें नहीं करते बेटा। बातें कर रहे नकी और हमारी बातें हैं ये। तो ये बताएं, नानी अच्छा खाना बनाती है, तो आप ट्रेनिंग नानी से ले रही हैं या मम्मा से ले रही हैं? मैं तो दोनों से लेती हूँ, जितना सीखेंगे उतना ही। तो कौन अच्छा सिखाता है, मम्मा या नानी? नानी काम है, आराम से सिखाएंगी। हाँ। मम्मा गुस्सा करके सिखाएगी। तो मम्मा का बिहेवियर जो है वो आपको इतना अच्छा नहीं लगता। नानी इज गुड। हाँ, नानी की टेक्निक्स अच्छी होंगी, पुरानी टेक्निक्स होंगी, खाना पकाने में जायका भी नानी का अच्छा होगा। नानी इतना अच्छा बनाती है तभी मम्मा ने पूरा छोड़ दिया है ना। नानी का सारा क्रेडिट नानी को जाता है। अब मैं अभी आप देखें, अब आप क्यों भाई, क्या वजह? मैं तो सिर्फ सुन ही रही हूँ, मतलब मेरा तो कोई वो ही नहीं है ना। अब ये बताएं आप कि क्यों बच्ची को गुस्से से खाना सिखाती हैं आप? मैंने ये सुना था कि बेटियां बाप की होती हैं, लेकिन ये तो नानी की निकली। सच में। तो क्या वजह है ऐसा कि आप गुस्सा करके खाना सिखाते? मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। आपको लगता है? मुझे देख के लगता है मैं गुस्सा आपके सामने कहा है उन्होंने? आप मुझे देखे हैं, वो लगता है मैं गुस्सा करती हूँ। किया होगा, अब हमें क्या पता भाई आपने पीछे से क्या क्या किया। मैं कितनी कूल हूँ, मतलब ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो अब आप ये बताएं, क्यों गुस्सा करते हैं आप? फिर से वही गुस्सा मैं करती हूँ। हाँ। आप मुझे देखे, आपको लग रहा है एक पल के लिए भी आप किस बात पे सोचे, नकिया गुस्सा करती हैं सबसे ज्यादा, आप बताओ। सिर्फ आप सोचे कि मैं यहाँ गुस्सा आओ, मेरे करूँ। पास आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अब बताओ किस बात पे सबसे ज्यादा ये गुस्सा टीम बी करती में हैं? आप भूल गए, टीम बी में। कोई बात नहीं। हाँ बताएं, सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा करती हैं? कि लाइक किचन को इतना साफ रखो, ऐसे करो वैसे करो, और वो सही से सिखाती भी नहीं है। सही से सिखाते? देखो जरा, क्यों नहीं सिखाते आप लेकिन इनको? कुछ सिखाना नहीं आता, अच्छा, टीचिंग स्किल्स नहीं है। टीचिंग स्किल्स नहीं है आप में। तो वो जो सीख के गई हैं इतनी लड़कियां हमसे, तो फिर वो ऐसे ही वो प्रोफेशनल है, वो नहीं प्रोफेशनल सिखा है। तो सकती ना। बेटी के साथ तो आप फिर बरमबाजी करती होंगी ना, आप गुस्सा करती होंगी। नहीं, मैं- आप में डॉन आ जाता होगा, मतलब डॉन नहीं आता हाँ। मुझमें ना, वो एक कीड़ा होता है ना सफाई वाला, वो आता है कि बर्तन धो, ये तो करो। वो तो धोती होंगी ना यार। नहीं धोती, छोड़ देती है सिंक में अम्मा के लिए। अच्छा, ऐसे करते हो आप? जी जी, कभी कभी दिल नहीं होता तो फिर मुकर जाते यार, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम मुकर नहीं, जाते। झूठ नहीं बोलते बोलना यार। चाहिए ना। हाँ? झूठ नहीं बोलना झूठ चाहिए, नहीं फिर घर ही बोलना जाना है ना। तो ये घर के देखो काम ये सारे। सुनो क्या बोल रही है, हाँ, घर जाना है। तो इसीलिए आपका साथ दे रही वरना- है, वरना आपसे तो ये बोल देती हद है। है यार, मतलब तो घर के काम सारे देख लेती है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह कर अल्हम्दुलिल्लाह। लेती है। हाँ कर तो लेती है। सारे काम, सफाई वफाई, डस्टिंग मस्टिंग, ये सारे काम आप करवा लेते हैं हाँ इनसे? हाँ।
आप अकेले करते हो? जी, और कौन करेगा? ये बिल्कुल भी साथ नहीं देती मम्मा? नहीं, वो बिजनेस संभालती हैं तो फिर घर भी तो किसी को देखना है, तो फिर मैं संभाल लेती हूँ। यार इतनी सी बेचारी पे यार इतना सारा लोड आपने डाल दिया, यार बर्तन भी जैन धुलवा जी रहे हो। वही तो कहते हैं, जैन जी है, हर काम कर लेंगे तो डाल दो इन पे। तो वो मतलब बर्तन धुलवा रहे हो, डस्टिंग करवा रहे हो, घर साफ करवा रहे हो, रूम सेट करवा रहे हो, तो क्या यार क्या वो खाना भी बनवा अभी से रहे हो। तैयार। अभी क्या अबे भाई क्या जंग पे भेजना है कि इतना तैयार कर रहे हो? वो अभी जाएगी आगे फिर स्टडीज के बेचारी लिए। पढ़ाई का लोड अलग है, फिर बोरी जबान है ना, उर्दू बोलना नहीं है। हाँ? नहीं बोलती है, उर्दू बोलती है। उर्दू बोलती हूँ, पर वो काम बस चलाने थोड़ा कच्चा है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा गुलाबी उर्दू। हाँ चलो आओ, क्या क्या रहेगा यार? बुशरा तो मुझे लग रहा है कुछ आज जो है ना कुछ नया इजाद करके छोड़ेंगी। बुशरा क्या बना दिया? चटनी बनाने से डालते हैं। चटनी बनती नजर आ रही है खाली मुझे, नहीं ना, ना राइस- मछली के साथ कुछ होता हुआ नजर आ रहा मैरिनेट कर है, दिया ना इसकी खोए के मछली- साथ कुछ होता हुआ मछली नजर की आ रहा स्मेल खत्म करने के लिए उसमें पहले थोड़े इसको नींबू और लहसुन में वो करना पड़ता है, है। रेस्ट देना पड़ता है। रेस्ट देना पड़ता है। अच्छा ओके, ये बात मुझे नहीं पता थी कि मछली की स्मेल को खत्म करने के लिए इसके अंदर नींबू और मसाले शामिल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि इसकी मछली की बदबू खत्म हो जाए, ऐसा है? जी, ओके, आपने इसको रेस्ट दे दिया, अब इसको पकाएंगे कब आप? बस जैसे ही चटनी बन जाएगी फिर बनाऊंगी। फिर बनाएंगे। जी। और खोए को? खोए को चटनी के साथ बनाऊंगी। चटनी के साथ? ओ माय गॉड, मुझे लग Sprinkle रहा है करेंगे। कुछ बहुत ही कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन होने ये वाला है ना, है। वो आलू बुखारा खट्टा होता है, सही है, खट्टा मीठा होता है, खट्टा खट मीठा। मीठा। लेकिन अभी सिर्फ हम इसमें चीनी डालते हैं ना, तो हम चीनी नहीं डालेंगे, इसकी जगह हम थोड़ा सा मतलब खोया उसकी डालेंगे। कंसिस्टेंसी उसमें लम्स आ जाएंगे इसके खोए के। इसको हमें ना पानी के अंदर बीट कर लेंगे। बीट करेंगे। कुछ भी कर लो लम्स रहेंगे। लगाओ शर्त मेरे साथ। नहीं, आपके साथ तो नहीं लगा सकते। फिर डिश आउट कर लेंगे इसके साथ, है? डिश आउट कर लेंगे मैं डिश को। मैं अगर सजेशन दूं ना जी, तो तुम लोग जीत जाओगे। ये जो टीम है ना वो उधर से कोने से जो देख रही है ना वो लड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अब भिंडी को जो है स्टफ किया जा रहा है विद चिकन विंग्स और बटर में कोट करके इसको डीप फ्राई किया जा रहा है, राइट? ऐसे ही है जी और इनकी चटनी तैयार हो चुकी है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इसको सर्व कैसे करेंगे। नहीं अभी हमने फ्राई किया लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लगा तो अब हम ये देखें, ये इस तरह से इन्होंने फ्राई किया था और अब इनको ये अच्छा नहीं लग रहा। ये हो गया इसका काम। ठीक है, ये भिंडी इस तरह से फ्राई हुई थी, अभी तक इसके सीख अब ये इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अब रेसिपी को चेंज कर रहे हैं आई थिंक। और अब देखते हैं, लेट्स सी कि ये क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। दूसरी तरफ नकिया और बुशरा ने बेसन में खोया शामिल करके पहले बेसन को भूना है और फिर उसमें खोया शामिल कर दिया और इसके बाद अब ये क्या करने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट इस तरफ इनकी मछली जो है वो देख रहा हूँ वही अब ये फ्राई करने लगे हैं, ऐसे ही है। यस सर। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी हम ठीक हैं बिल्कुल। आपका शो बहुत जबरदस्त है, रोजाना डेली देखते हैं, मिस नहीं करते। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। क्या नाम है आपका मेरी बहन? हम कराची से बात कर रहे हैं, किरण नाम है। किरण, क्या बात है, क्या जी। बात है। तो किरण क्या अच्छा बना लेती हैं आप? हम तो बहुत चीजें बनाते हैं, भरे हुए करेले बना लेते हैं। क्या बात है, वो कौन से कोफ्ते होते हैं, क्या बात है, फ्राई कोफ्ते बना लेते हैं। क्या बात है। जी वाह 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 वाह। तो कब आ रही हैं फिर आप बनाने के लिए यहाँ पर? जब आप कहेंगे हम आ जाएंगे। बस आप आ जाएं, दोनों बहन भाई मिलके बेहतरीन सा शो करेंगे फिर, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस जी, हमारी इंशाल्लाह। टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप आएं और आकर हमारी फैमिली में शामिल हों और बहुत सारी दुआओं में भाई को याद रखिएगा किरण। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। very much, और माशाल्लाह मेरी अपनी नजर भी उसको लीजिएगा। हाँ ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं अपनी बहन किरण से बात कर रहा था तो हमारी जो जैनब हमारी बहना है, इन्होंने इतनी बिजी हो गई हैं, ये इतनी मसरूफ़ हो गई हैं ये कि इन्होंने जो प्यूरे बनाया था क्या कहते हैं डेट्स का, वो इसमें शामिल करने के बजाय यहाँ तेल में शामिल कर दिया और सर पे यूं करके हाथ मारा। इधर इधर मुझे दिखाई दे रहा, यूं करके। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा? है? तो फिर बेटी ठीक कह रही थी ना आपकी
बेटी फिर ठीक कह रही थी आपकी। हाँ, तो यहाँ पर कितनी मछलियाँ जो हैं वो फ्राई की जाएंगी? तेल डीपर देना पड़ेगा। 2 बस। तीन मैं आपको पैन दूं बेक करने के लिए? आपने बेक नहीं करना है ना? जी ये बेटर सही है, सही है, सही है, सही है। ऑयलिंग वैसे ही उसमें मछली में बहुत ऑयल है। हाँ? हाँ, ये क्या बात है, वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। जेन जी जो है कुछ नया और बेहतरीन सा बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके ऊपर रखो। खुशबू भी अच्छी आ रही है एक साथ कर लेंगे। और ये यहाँ पर इनकी आलू बुखारे की चटनी भी जो है अपने इख्तिताम को पहुँचने वाली है। और लेट्स सी, ओ माय गॉड, प्रोफेशनल थिंग। हाँ, ऐसे कैसे पलटा, ऐसे। ये आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं आप दोनों के पास, जहां पर आपने अपनी मछली को बेक भी करना है, चटनी भी बनानी है, राइस भी बॉईल करना है। 10 मिनट के अंदर राइस बॉईल होंगे। सही है। अब आपने अपने काम पूरे करने हैं इसी टाइम के अंदर, अदरवाइज आपका काम न किया। जी सर। मुझे लग रहा, लाओ मैं हेल्प करूं आपको? नहीं हाँ? नहीं, मना कर दिया। अच्छा अच्छा, फिर सही करती है मम्मा तुम्हारी, जो है ना आपके ऊपर गुस्सा करके। हैं? ऐसे कौन मना करता है भाई को, बताओ? भाई हाँ भाई हाँ ना, क्या बोलोगे मुझे? अंकल मैं गला दबा दूं? हार गए मेरे तुम। तो सर है ना। ये हार गए। अब अंकल बोल के ना मुझे हार गए ये लोग। शेफ, मैंने तो आपको बोला ही नहीं अंकल, मैंने तो शेफ बोला। हमारे तो सर है ना। अंकल क्यों बोला? इनके तो तुमको मैं अंकल लगता हूँ? है? नहीं नहीं, बहुत बुरे हो यार तुम दोनों। शेफ नहीं, लगता तुम लोग नहीं जीत सकते। तो नहीं भाई, गलत तुम खुद बात करो अपना काम, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा। ये तो ओके ये बाय बाय। मैं तुम लोग भाई, तुम ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत, ये जेनजी होते ही ऐसे हैं, ये बुरे लोग हैं ये। दिल के अच्छे हैं, दिल टूट गया मेरा। दिल के अच्छे हैं। अभी तो आपने असल जेंजी को देखा नहीं है। कहाँ है? वो हम तो जेंजी है ही नहीं ना, हम तो सिर्फ जेंजी की इतना सा पर्सन। मैं जेंजी हूँ। क्यों? जेंजी क्या है ये वो तुम्हारी? मेरी 20 है। हो जेनजी हो? जेंजी अलग होते हैं, हम सिर्फ जेंजी का थोड़ा सा हिस्सा है। नहीं मैं अच्छा। जेंजी जैसे हूँ। पूरी जेंजी को देख नहीं लो देखा। जरा, मैं जेंजी जो हूँ। उसको हाथ भी नहीं लगाती है। देख रहे जरा। अच्छा भाई, जरा बताएं, ये हो गया। जो आपके भाई ने आपके बारे में बातें कही हैं, ये मेरा सच है? भाई? कौन सी? कि आप घर में बहुत शोर करते हो, लड़ते हो और तंग करते हो? नहीं हाँ, नहीं नहीं। झूठ बोला है? हाँ जाहिर सी बात है। हाँ हाँ भाई, तंग करती है नहीं करती है? करती है ना, थोड़ा थोड़ा ना। और शोर कितना करती है? वो भाई को तो तंग करते ही है ना। हाँ? भाई को तो तंग करते ही है ना। भाई को तंग करते हैं, भाई तंग करने के लिए होते हैं। हाँ जी। अब एक ही तो भाई है, उसको तो तंग करना बनता है। अच्छा, देखा, ये है असल तरीका इनका तंग करने का। अब क्या करने वाले हो? अब आपको बेक करेंगे। चलो जल्दी से कर लो। तुम्हारी चावल का पानी मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा मुझे। आपने ऑयल में से डेट पेस्ट निकाल लिया है, डेट का पता भी नहीं चला, निशान भी नहीं रहने दिया। निशान भी नहीं रहा। हम काम ऐसा करते हैं कि निशान नहीं छोड़ते। ये असल है शेफ की पहचान। ये असल शेफ की पहचान है, नो डाउट। ये बताएं, आपके पास अब मेरे ख्याल से कोई रह दे के 7 मिनट रह गए हैं। हो इन जाएगा। 7 मिनट में आपकी भिंडी बच्चा फ्राई होशियार होनी कर है। लेगा। और साथ में ओवन ओवन। मैं नहीं कर रहा, खुद करो। ओके। हाँ, हार गए तो फिर हार गए। अब जो है ना, ये जो जेनजी वाला जो सीन था ना तुम्हारा, आप खुद देखो। हाँ, अंकल बोल दिया ना मुझे। भाई नहीं बोला, अंकल बोला। शेफ बोला, मैंने शेफ बोला, उन्होंने नहीं, वो बोला। उसने मुझे, मैं बुशरा, तुम नहीं जीतोगे पक्का। बस मैं इनको आज हरा के छोड़ूंगा। हम तो यही, हम तो शेफ है ना, आंटी है ना, अंकल हैं? है ना। अच्छा, मुझे अंकल बोल ज़ैनब को क्या बोलोगे? बहन आंटी कब से बोल रही है? हाँ देखो यार, आंटी मत कहो ना। कितनी बुरी बात है, बाजी, बोल बाजी। दी है। नहीं नहीं, आंटी कहो, आंटी कहो। अच्छा जी, अभी तो शादी होनी है मेरी अगले साल। ओ तो फिर आपको भाई बोले।
हाँ भाई बोलो। हाँ भाई बोलो यार, मतलब अच्छा होना है यार, मतलब मैं छोटा हूँ अभी यार। अब बुलाएंगे शादी में? हैं? हाँ, आपको शादी में नहीं तो अब बुलाना तुम पड़ेगा। तू तो नहीं बुलाऊंगा, ये तो बहुत गलत गहरा बात बात। है। नहीं नहीं बहुत मैं बिल्कुल गलत भी नहीं बात है। बुलाऊंगा आपको। अब मैं आपको नहीं। इतनी अच्छी चीज खिला रही हूँ, बिल्कुल नई वाइट चीज। है ये वाली। अच्छा ओके ठीक है। तो व्यूअर्स आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और इस दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं टीम ए हमारी वक्कास एंड ज़ैनब की, इनको मिली थी 3 चीज़ें जिसमें भिंडी, मुर्गी और खजूर। ठीक है जी, इन 3 चीज़ों से इन्होंने बनाई है रेसिपी स्टफ भिंडी विद खजूर का सॉस। अच्छा, स्टफ भिंडी में इन्होंने मुर्गी का कीमा बनाकर स्टफ किया और उसको बटर कोट करके अब ये डीप फ्राई कर रहे हैं और ये सर्व करेंगे खजूर के डिप के साथ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम बी की, तो अब उस टीम बी की बात करें तो उसमें बुशरा और नकिया हमारे साथ हैं और इनके पास जो 3 चीज़ें मिली थी उसमें आलू बुखारा था, मछली थी और साथ में खोया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रेसिपी जो है ना टाइम पर नहीं बन पाएगी क्योंकि ये दोनों इस वक्त कंफ्यूज हैं और इनको नहीं पता कि आगे क्या करना है। बट यस, ये जो बना रहे हैं उसमें बेक फिश है और विथ प्लम चटनी एंड राइस बना रहे हैं। और इसके साथ आप दोनों टीम को मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों के पास आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दे रहा। नहीं भाई, हम नहीं दे रहे, आप लोगों का अपना मसला है, ये मेरा मसला नहीं। पहले देखना चाहिए था। अब मुझे भाई बोलो और 4 से बुलाओ तो मैं आपकी हेल्प जलाल करूंगा। भाई, हाँ रुको रुको, हाथ जलेगा। चीनी भी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ यार, ये जेनजी देखो कितनी स्ट्रेट है, मतलब वो जल जाएगा, वो देखिए। ये भी मेरी हेल्प से हुआ है, चीनी चाहिए, पर वो शुगर जल जाएगा। मेरी हेल्प से शुगर हुआ है। चाहिए। नहीं दे रहा, क्यों? प्यार से कहो जलाल भाई मुझे शुगर चाहिए। जलाल भाई मुझे शुगर दे चाहिए। दे। यस, ये बात हुई ना। अब मैं अपने भाई पे तो चिल्लाती भी हूँ, भाई को तंग भी करती हूँ। मैं मेरे पे चिल्लाओगे ना, मैं लड़ लूंगा। मैं पहले मैं लाइव लड़ूंगा आपसे, मैं बता रहा हूँ। ये लो चीनी। थैंक यू। अच्छा, इसमें आपने राइस बॉईल करते हुए ऑयल ऐड किया? जी। हाँ जी, कर दिया था। कर दिया, नजर तो नहीं आ रहा। पहले झूठ क्या बोल था? रहे हो। नहीं पहले क्या था, झूठ अभी इसको बोला हाफ आपने। बॉईल करेंगे। नहीं नहीं, क्या हाफ बॉईल? अब 5 मिनट 4 बस मिनट हो रहे, जाएगा, 3 हो मिनट जाएगा। रह गए बल्कि। हो जाएगा, हो जाएगा, हाफ बॉईल किया था। बस हो जाएगा। आप बस हमें 5 मिनट दे दे, हो जाएगा। एक काम करो नकिया, आप वहां से नहीं, यूं घूम कर आ जाओ। सॉरी। और बाहर चले जाओ, तुम घूम के आ जाओ। मुझे देखना। नमक ऐड किया था, जी, सॉल्ट ऐड किया था, मैंने किया था जी। ऑयल ऐड कर दिया, बहुत कर अच्छा। दिया। हाँ, अब प्लम चटनी देख लो आप, खाली अपनी कंसिस्टेंसी चेक करो। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ये बॉय अकेला ही होता तो ये मेरे ख्याल से कुछ अलग कर जाता। बट यहाँ पर शेफ साथ हैं इनके, हमारी ज़ैनब, और ज़ैनब ने इनके साथ मिलके क्या खूबसूरती के साथ इतनी प्यारी कंसिस्टेंसी दी है डेट्स की, जो डिप बनाई है कि क्या ही बात है, वाह। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी इसकी यही रहेगी, थोड़ा सा गाढ़ा करना है, गाढ़ा करना थोड़ा सा। करूँ ना थोड़ा सा, थोड़ा सा करूँ ना। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हो गया। टेस्ट चेक कर लो बस अच्छे से कि फ्लेवर्स इसके जो है ना वो अच्छे आ रहे हों कहीं, क्योंकि आपने इसमें गार्लिक भी ऐड किया है। गार्लिक को आपने सौते नहीं किया था तो उसमें कहीं रॉ डेट उसका गार्लिक का जो है ना किक ना आ रहा हो। और ये यहाँ पर अब बुशरा को डर है कि मेरे चावल अगर तो बॉईल नहीं हुए इस 2 मिनट में, तो भाई के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो बहुत इंजॉय करेगा अगर तो रेसिपी रह गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है। इसको ना थोड़ा सा ढक दो। सफाई सफाई सफाई, जगह सेट करो, साफ करो, प्लेटिंग की तैयारी करो। क्योंकि कुछ आप उसकी लोगों हो से गई है। काम नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है है। ना, कुछ और कुछ यहाँ हो पर गई है इसमें से। मछली तकरीबन बेक हो चुकी है, सबको एक साथ बस मिला जस्ट ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सही है, आई एम सॉरी,
बुशरा, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके ओके। ठीक है, ताकि आपकी मछली जो है वो अच्छी पक कर बाहर आ जाए और आप दोनों में से कोई एक चैंपियन हमें आज मिल जाए। तो मेरे ख्याल से अब प्लेटिंग की तरफ जाना चाहिए। आप दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड बाकी हैं। इस 1 मिनट 20 सेकंड में अगर आप में से कोई भी खाना अपना कंप्लीट नहीं कर पाया तो ये आज का किचन का चैंपियन आपका भाई जलाल हैदर कहलाएगा। कोई देखा ही नहीं किसी ने? हैं? मैं अच्छा देख रहे जरा बुला रहे कैसे इधर आए। ओके बताएं। हाँ कच्चे हैं, चावल कच्चे हैं। जैसे मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने कहा था ना कि ये लड़की या ये गलत 40 सेकंड बाकी है। इस 40 सेकंड में कैसे लगाओगे खाना? भिंडी निकाल लो। हाँ तो कोई बात मैं निकाल दूँ? 40 सेकंड बाकी है। 40 सेकंड। ज़ैनब 30 सेकंड बाकी हैं अब। बस फिश निकालनी है हमें। फिश निकाल दे। मर्जी आपकी, अगर आप बोलेंगे तो निकाल दे, अंदर से कच्ची हुई तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा कुछ नहीं जाता। इसको निकाल के 1 मिनट चेक करना है हाथ से। ग्लव्स कहाँ रखे इमरान भाई? इसी में? प्लेटिंग करो। इस पे नहीं रही, ये लो। दूसरी प्लेट है ना, वो वाली अच्छी है। हाँ सॉस की वो। ओए होए, टाइम 5 4 3 2 1 एंड 0। टाइम खत्म और टीम ए ने अपनी प्लेट लगा दी और टीम बी रह गई प्लेट लगाने से। बी में बुशरा एंड नकिया, ठीक है जी। और ज़ैनब और वक्कास को जो मिले थे उसमें भिंडी, चिकन और खजूर मिला था, और टीम बी में जो खोया, मछली और प्लम मिला था, ठीक है जी। और दोनों ने बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई और गुड जॉब बोथ ऑफ यू। बुशरा एंड वक्कास, बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्ले किया इंग्रेडिएंट्स के साथ, और जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप लोगों ने रेसिपीज़ डेवलप किए, बहुत ज़बरदस्त, गुड जॉब वंस अगेन। अच्छा जी, तो अब बारी है जी यहाँ पर टेस्टिंग की। टेस्टिंग के साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं वकास के, क्या लगता है कहाँ कमी रही और क्या बेहतर हो सकता था? कमी तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन जितने इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को और कुछ करना चाहिए तो कोटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। कोटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो आप बताएं ज़ैनब कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आया? बहुत एंजॉय मज़ा किया आया, आपने? बहुत मज़ा आया, एंजॉय कर रही हूँ ये सारी नई नई चीज़ें। एक हाउस वाइफ किससे हट के सब कुछ ना बहुत अच्छा, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। 4 साल हो गए मुझे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये जीता है ना भिंडी? भिंडी जीती हाँ है। आप ट्राई करें। नहीं नहीं, जीत गई ना भिंडी। देखें, मैं बहुत अच्छा किया आपने, आप दोनों ने भी, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स आपके हैं, मगर जो टेमरिंड का टेस्ट है, टेमरिंड के प्लम का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ्लेवरफुल है, मगर मछली में ना कोई सीजनिंग नहीं आ रही, बहुत ब्लैंड है, ठीक है। और राइस आपके ऑन पॉइंट है, सॉस आपका ऑन पॉइंट है, बट मछली के अंदर से फ्लेवर्स में से जिस तरह से आपकी भिंडी का क्रस्ट अच्छा है, फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, गुड जॉब बोथ ऑफ यू। मैं फिर से जाते जाते एक दफ़ा फिर ये कहूँगा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने आए और इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और 4 चांद लगाए। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आज के जो विनर हैं वो है टीम ए। तो अल्लाह हाफिज़ जी एवरीवन, बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल।